कारगिल का युद्ध एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध हमेशा से अशांत रहे हैं, जो विभाजन और कश्मीर के विवादित क्षेत्र पर चल रहे संघर्ष से चिह्नित हैं। दोनों देशों ने कई युद्ध लड़े हैं और 1999 का कारगिल युद्ध इस कड़वे इतिहास का एक खूनी अध्याय था। यह संघर्ष, जो मई से जुलाई 1999 तक चला, नियंत्रण रेखा पर ऊंचाई वाली चौकियों पर नियंत्रण को लेकर एक खतरनाक गतिरोध था। 1971 के युद्ध के बाद से कारगिल युद्ध दोनों देशों के बीच पहला बड़ा सैन्य टकराव था। यह संघर्ष अपनी ऊंचाई और दुर्गम इलाके में लड़े जाने के कारण अद्वितीय था, जिससे यह सैन्य इतिहास में एक अनूठा युद्ध बन गया। यह युद्ध दोनों देशों की सेनाओं की दृढ़ता और बलिदान का प्रमाण था और इसने भारत पाकिस्तान संबंधों पर एक स्थायी प्रभाव डाला। इस लेख का उद्देश्य 1999 के कारगिल युद्ध की घटनाओं, कारणों और परिणामों का पता लगाना है, साथ ही संघर्ष और उसके बाद के प्रभाव पर प्रकाश डालना है। इसके अतिरिक्त हम पाकिस्तान द्वारा संघर्ष में अपनी भूमिका की हालिया स्वीकृति के महत्व की जांच करेंगे, जैसा कि सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने व्यक्त किया था। यह स्वीकृति हालांकि देर से आई है, कारगिल युद्ध के ऐतिहासिक आख्यान में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में संभावित रूप से बदलाव ला सकती है। धोखे की बर्फ पिघलती है, घुसपैठ और वृद्धि। 1999 की सर्दियों में पाकिस्तानी सेना ने एक दुस्साहसी और विश्वासघाती योजना बनाई। उन्होंने अपने सैनिकों, जिनमें से कई को विशेष रूप से उच्च ऊंचाई वाले युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया गया था, को नियंत्रण रेखा के पार भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पर कब्जा करने का काम सौंपा। यह घुसपैठ ऑपरेशन बॉर्डर के नाम से जाना गया। पाकिस्तान का मकसद स्पष्ट था, कश्मीर में भारत की स्थिति को कमजोर करना और श्रीनगर लेह राजमार्ग को काटकर, जो कश्मीर को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण आपूर्ति लाइन है, को काटना। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को कश्मीर मुद्दे में हस्तक्षेप करने और पाकिस्तान के पक्ष में मध्यस्थता करने के लिए मजबूर करेगा। शुरुआत में पाकिस्तान ने घुसपैठियों को कश्मीरी आतंकवादियों के रूप में चित्रित करके किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार किया। हालांकि जैसे जैसे सबूत बढ़ते गए, पाकिस्तान की भागीदारी निर्विवाद हो गई। भारतीय प्रतिक्रिया, पहाड़ों की रक्षा। भारत को शुरुआत में पाकिस्तानी घुसपैठ की सीमा और पैमाने का एहसास नहीं था। हालांकि जैसे ही घुसपैठ की खबरें सामने आईं, भारतीय सेना ने एक निर्णायक प्रतिक्रिया शुरू की, जिसका नाम ऑपरेशन विजय था। 2 लाख से अधिक सैनिकों को जुटाया गया, जो 1971 के युद्ध के बाद से सबसे बड़ी सैन्य मोबिलाइजेशन थी। भारतीय वायुसेना ने भी ऑपरेशन सफेद सागर के साथ जवाब दिया, दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने और भारतीय सेना को जमीन पर समर्थन प्रदान करने के लिए लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर तैनात किए। ऊबड़ खाबड़ इलाके और दुश्मन की रणनीतिक स्थिति ने भारतीय सेना के लिए एक कठिन चुनौती पेश की। हालांकि दृढ़ संकल्प और अटूट भावना के साथ भारतीय सैनिकों ने कब्जे वाली ऊंचाइयों को पुनः प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। टाइगर हिल की लड़ाई और अन्य महत्वपूर्ण अभियान। कारगिल युद्ध में कई भीषण लड़ाइयां लड़ी गईं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण में से एक टाइगर हिल के लिए लड़ाई थी। टाइगर हिल 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चोटी थी, जिसने श्रीनगर लेह राजमार्ग पर दृश्य पेश किया था। इस पर कब्जा करने के लिए भारतीय सेना ने अदम्य साहस और दृढ़ता का परिचय दिया। कई हफ्तों तक चली भीषण लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने आखिरकार 4 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया। यह युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिससे भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा और पाकिस्तान के मनोबल को गहरा धक्का लगा। टाइगर हिल के अलावा तोलोंग, द्रास और बटालिक जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी भीषण लड़ाई लड़ी। इन सभी मोर्चों पर भारतीय सैनिकों ने असाधारण वीरता और बलिदान का प्रदर्शन किया, अक्सर प्रतिकूल परिस्थितियों में लड़ते हुए। In the realm of diplomacy and condemnation, the Kargil conflict drew significant international attention. Countries around the world closely monitored the situation, and many voiced their concerns.
The global community urged for a peaceful resolution, emphasizing the importance of dialogue. The diplomatic pressure played a crucial role in shaping the course of events, as nations weighed in on the conflict's implications for regional stability. This international response highlighted the interconnected nature of global politics and the shared desire for peace and security. युद्ध ने हमें एक गहरी सीख दी, लेकिन यह सीख एक भारी कीमत पर आई। हमारे बहादुर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि हम सुरक्षित रह सकें। यह बलिदान हमें हमेशा याद रखना चाहिए। आज हम उन वीर सैनिकों को याद करते हैं और उनके बलिदान को नमन करते हैं। यह समय है स्मरण और प्रतिबिंब का। हमें उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना होगा और उनके सपनों को साकार करना होगा। जनरल मुनीर का बयान इस युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके शब्द हमें यह समझाते हैं कि युद्ध केवल जीत या हार का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारे मूल्य और आदर्शों की भी परीक्षा है।